चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत अध्याय 2 स्थित सनातन गोस्वामी, जिनके अनुग्रह से अधम से अधम जीव भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तक हो सकता है। नंदाद्भुत ऐश्वर्यशाली उन गौर सुंदर महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ। संन्यास आश्रम ग्रहण करने पर स्वयं महाप्रभु ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी काल में वे बंगाल के मालदा जिले में भी गए। उस क्षेत्र के रामगली नामक ग्राम में नवाब हुसैन के शासन के 2 मंदिर रहते थे। उस समय उनके नाम आकर मलिका दबीर खास थे। एक उच्च कलबा से सनातन अजरव गोस्वामी गौर सुंदर महाप्रभु की प्रेरणा से उन्होंने शासन कार्य को त्याग कर उनके संकीर्तन यज्ञ में सम्मिलित होने का निश्चय किया। यह निश्चित करके दोनों भाइयों ने अविलंब अपने को सांसारिक बंधन से मुक्त करने के उद्देश्य से उद्योग प्रारंभ कर दिया। साथ ही उन्होंने 2 वैदिक ब्राह्मणों को वैदिक कृत्यों में नियुक्त किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगने के लिए उन्हें संसार से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। इन प्रारंभिक कृत्यों को पुरस्चरण कहते हैं। कर्मकांड में दिन में काल पितृ श्राद्ध यज्ञ भोज अनिवार्य है। समय का नियम पूजा तर्पण यज्ञ भोज, इन 5 से पुरस्चरण की पूर्ति होती है। विधि विधान की प्रमाणिक ग्रंथ हरिभक्ति विलास में से सब कृत्यों का वर्णन उक्त कर्मकांड का अनुष्ठान करके दोनों में छोटे दबीर का स्वरूप गोस्वामी शासन सेवा में अर्जित अपने बुलदान राज सहित घर लौट आए। उनके द्वारा लाए स्वर्ण अर्जित मुद्राओं से एक बड़ी नौका भर गई। घर पहुंचने पर उन्हें सबसे पहले उस समुदाय के 2 भाग करके एक भाग ब्राह्मण वैष्णव में वितरित किया। इस प्रकार भगवान की प्रीति के लिए अपनी सम्पत्ति के अर्धांश का उन्होंने भगवान की प्रेममय सेवा में लगे, जिनमें बाटा ब्राह्मणों का एकमात्र कर्तव्य परम दत्त स्वरूप श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना है। श्री कृष्ण का ज्ञान होने के बाद उनकी प्रेम सेवा में यथार्थ रूप में संलग्न रहने पर उन्हें वैष्णव कहा जाता है। ब्राह्मण और वैष्णव दोनों को सदा भगवत सेवा में संलग्न माना जाता है। अतः श्री गोस्वामी ने उनकी संपदा एवं दिव्य स्थिति को देखते हुए उनकी महान एवं दिव्य स्थिति को देखते हुए उन्हें निजी संपत्ति का आधा भाग समर्पित किया। शेषधन के पुनः 2 भाग किए गए। एक भाग का वितरण उन्होंने अपने संबंधियों परिवार के आश्रित सदस्यों में किया। दूसरा निजी आपातकाल के लिए रख छोड़ा। निजी धन का वितरण आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के सब अभिलाषियों के लिए बड़ा शिक्षाप्रद है। प्राय धनवान व्यक्ति अपनी सारी उपार्जित संपत्ति कर्मियों के लिए छोड़कर ज्ञान में प्रगति की इच्छा से गृह त्याग कर देता है और वंश कहना। किंतु यहाँ पर श्री गोस्वामी का आदर्श व्यवहार अनुसरणीय है। अति धन को उन्होंने परमार्थ के लिए दान दिया। सभी के लिए यह अनुसरण योग्य है। निजी संगठनों के लिए रखे 50% धन को उन्होंने एक समृद्ध व्यापार संस्था में जमा कर दिया, क्योंकि उस समय बैंक नहीं थे। अपने बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी के व्यय के लिए 10,000 मुद्रा रखवा दी। इसी समय से गोस्वामी को समाचार मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर से वृंदावन के लिए वर्तन करने वाले श्री गोस्वामी ने प्रभु के मार्ग की यथार्थ जानकारी के लिए 2 संदेश भेजे। स्वयं प्रभु के दर्शन करने मथुरा जाने की योजना बनाई। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री गोस्वामी को श्री गौतम के निकट जाने की आज्ञा हो गई थी, पर श्री सनातन को नहीं। इसलिए निजी शासकीय कर्तव्यों को अपने शासपासियों को सौंप कर श्री सनातन गोस्वामी भगवत का अध्ययन करने घर आ गए।
और 10 ब्राह्मणों को नियुक्त करके इनके साथ श्रीमद् भगवत का गंभीर अध्ययन करने लगे। इस प्रकार सनक ने नवाब को अपने रोगग्रस्त होने की सूचना भेज दी, किंतु राजकीय कार्रवाई में से सनातन के परामर्श के लिए केंद्र राजकीय कार्रवाई में से सनातन के परामर्श के लिए नवाब इतना दूर था कि अकस्मात वो स्वयं उनके घर आ गया पूछा। नवाब के प्रवेश करने पर से सनातन गोस्वामी एकत्रित ब्राह्मणों ने उठकर उसका अभिवादन किया और एक उच्चासन प्रदान किया। तुमने रघुनंदन के सूचना भेज दी है। नवाब ने सनातन से कहा किंतु मेरे द्वारा भेजे निजी वैद्य ने मुझे सूचित किया है कि तुम पूर्णतः स्वस्थ हो। तुम्हारे रघुनंदन के सूचना भेजने तथा कार्य न आने के कारण को न जानने से मैं स्वयं तुम्हें देखने आया हूँ और व्यवहार से मैं अत्यंत उद्विग्न हूँ। तुम्हें विदित ही है कि मैं पूर्णतः तुम पर और तुम्हारे विश्वस्त सरकारी कार्यों पर निर्भर हूँ। यदि तुम पर निर्भरता के कारण मैं अन्य विषयों की कार्रवाई में था। अब यदि तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारा पिछला सब कार्य दूषित हो जाएगा। अतः तुम्हारा आशय क्या है, मुझे स्पष्ट बता दो। सुनने पर श्री सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया कि आगे कार्य करने में असमर्थ है, अतः नवाब उनको कार्य के लिए अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करने की कृपा करें। यह सुनकर नवाब पर क्रोधित होकर बोला, तुम्हारा बड़ा भाई तो कार्य करता रहता है, ऐसे में अगर तुम मेरी प्रशासन का त्याग करोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि नवाब से सनातन से छोटे भाई जैसा व्यवहार करता था। देश के विभिन्न प्रदेश विजय करने ऐसे कार्य में व्यस्त रहने के कारण राजकीय प्रशासन के लिए वह पूर्ण रूप से श्री सनातन पर निर्भर था। अतः उसने उनसे अन्य की तुम्हारे प्रशासन त्याग से शासन कैसे किया, आप गौड़ के साथ कैसे? सनातन गोस्वामी ने अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया, इन अपराधियों को आप भिन्न भिन्न प्रकार से दंडित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्यानुरूप अनुशासित करने में आप समर्थ हैं। इस उत्तर से श्री सनातन का अभिप्राय था कि वे दोनों ही अपने कर्मानुसार दुख भोगें, क्योंकि वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए वसुका गैर तथा मानववध में व्यस्त था और वे श्रीमद् भगवत के अध्ययन में अंति नवाब बुद्धिमान था। श्री सनातन गोस्वामी का अभिप्राय समझ गया और क्रोधित हुआ वहां से राज्य चला गया और शीघ्र उसने उत्तर राज्य पर चढ़ाई कर दी। अपने लौटने तक सनातन कारागार में बंद रखने का आदेश दे गया था और उधर अपने भाई के पकड़े जाने का समाचार सुनकर ने उन्हें सूचित किया कराया कि गौड़ में एक व्यापारी के यहाँ 10,000 मुद्रा जमा है, उनका प्रयोग सनातन अपनी मुक्ति के लिए करने। श्री सनातन ने अपने कारागार अध्यक्ष को 5,000 मुद्रा देने का प्रस्ताव किया। श्री सनातन ने उसे वादन करना छोड़ देने का परामर्श दिया, क्योंकि उससे धन स्वीकार करने से केवल भौतिक रूप से ही नहीं लाभान्वित होगा, अपितु सनातन को भक्ति के लिए मुक्त करके पुण्योपार्जन करेगा। अवस्थी मैं आपको छोड़ सकता हूँ आदित्य, क्योंकि आपने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। राजकीय प्रशासन में आप राजकीय प्रशासन में तो मुझे नवाब का मैं आपकी कारागार मुक्ति सुनकर वो क्या करेगा, मुझे उसको पूर्ण स्पष्टीकरण देना होगा। मैं यह प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तो श्री सनातन गोस्वामी ने एक ऐसी कहानी कल्पित की जिसे कारागार अध्यक्ष नवाब को सुना सके कि सनातन किस प्रकार निकल भागे
और अपने प्रस्ताव को 10,000 मुद्रा तक बढ़ा दिया। धन की लोभ में कारागार अध्यक्ष सहमत हो गया तथा से ही सनातन गोस्वामी को जाने दिया। इस बीच छोटे भाई वल्लभ के साथ सेवन महाव्रत ने श्रीधाम वृंदावन की ओर चल पड़े। श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिलनार्थ के लिए सराज न जाकर वन मार्ग से गमन कर बिहार में पात्रणा नामक स्थान में पहुंच गए। वे एक सराय में ठहरे, किंतु वहां नियुक्त ज्योतिषी से सराय वाले को सूचना मिली कि उनके पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं। धन प्राप्त की इच्छा से सराय वाला श्री सनातन गोस्वामी से कोट प्रकार से बोला, आज रात आप विश्राम करें। वह बोला, प्रातःकाल इस विहणवन से आपके निकलने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। किंतु श्री सनातन गोस्वामी को उसके व्यवहार से तंग आ गई। उन्होंने अपने सेवक किसान से पूछा, कहीं उसके पास धन तो नहीं है? किसान ने उत्तर दिया, उसके पास 7 स्वर्ण मुद्राएं। सनातन गोस्वामी को सेवक का धन रखना ठीक नहीं लगा। उन्होंने क्रोध कर कहा, इस मृत्यु दूत को मार्ग में साथ क्यों लिए जा रहे हो? श्री सनातन ने तुरंत वे मुद्राएं सराय वाले को दे दी। उन्होंने उससे वहां निकलने की प्रार्थना की। उन्हें सूचित किया कि वे एक विशेष राज की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा राजपथ से जाना उचित न होने के कारण सराय वाला वन पर रथ पार करने में उनकी सहायता करने की कृपा करें। मुझे पता था कि आपके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं, उनके लिए मैं आपको मारने की भी सोच रहा था। सराय वाले ने स्वीकार किया, पर मैं जानता हूँ कि आप इतने श्रेष्ठ मनुष्य हैं कि अब आपको ये मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। तुम ये मुद्राएं नहीं लोगे तो कोई और मुझसे नहीं लेगा। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, संभव है इनके लिए कोई मेरी हत्या भी कर दे तो अच्छा होगा, यही तुम्हें ले लो, मैंने तुम्हें समर्पित करता हूँ। इसके बाद सराय वाले ने उनकी पूर्ण सहायता की और उसी रात भरती मार्ग के पार पहुंचवा दिया। भारतीय प्रदेश से निकलने पर श्री सनातन ने अपने सेवक से उसके पास शेष बची एक मुद्रा देकर लौटने का निवेदन किया। व्यक्ति नहीं आगे जाना चाहते थे। सेवक के लौट जाने पर वे पूर्वतंत्र हो गए। गंधार तथा कांडनाथ मिलकर श्री महाप्रभु से मिलने के लिए आगे चले। मार्ग में साधन में नियुक्त अपने धनाढ़ संबंधी से उनकी भेंट हुई। उसके विशेष आग्रह पर सनातन गोस्वामी ने उसका एक बहुत उत्तम कम्बल स्वीकार किया। फिर उनसे विदा लेकर श्री महाप्रभु के दर्शनार्थ उन्होंने वाराणसी के लिए प्रस्थान किया। वाराणसी पहुंचकर वहाँ महाप्रभु के भक्ति सुनकर परम आनंदित हुए। उन्हें सूचना मिली कि भगवान श्री गौरचंद्र महाप्रभु श्री चंद्रशेखराचार्य के घर पर विराजमान है। प्रभु के दर्शनार्थ में वहाँ गए। श्री गौरचंद्र महाप्रभु घर के भीतर थे, पर द्वार पर सनातन का आना जानकर उन्होंने श्री चंद्रशेखर बार बड़े व्यक्ति को बुलाने के लिए कहा। वे भगवान के परम भक्त वैष्णव थे। महाप्रभु ने कहा, श्री चंद्रशेखर बाहर आए, पर न कोई वैष्णव दृष्टिगोचर नहीं हुआ। एक भिक्षु सा दिखा। फिर महाप्रभु ने उसे भिक्षुक से मिलने की इच्छा व्यक्त की। श्री सनातन के भीतरांगन में प्रवेश करने पर श्री महाप्रभु उनके दर्शन एवं आलिंगन के लिए दौड़ पड़े। श्री महाप्रभु के आलिंगन से श्री सनातन गोस्वामी प्रेम मोह समाधि में निमग्न होकर कहने लगे, प्रभु कृपया मेरा स्पर्श न करें। पर वे दोनों पुनः आलिंगन कर रोने लगे थे। महाप्रभु एवं श्री सनातन गोस्वामी को स्थिति में देखकर श्री चंद्रशेखर आग्रह गए। तो उपरांत से महाप्रभु ने श्री सनातन को निकट बैठने की आज्ञा दी। वे अपने कर कमल से श्री सनातन का स्पर्श कर रहे थे। सनातन गोस्वामी ने
उनसे कहा, प्रभु कृपया मेरा आस पर न करें, मैं तुम्हारे आस पर केवल अद्भुत के लिए करना। प्रभु बोले, तुम भगवत हो, अपनी भक्ति सेवा सामर्थ्य से तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को बंधन मुक्त कर सारे जीवों को बदनाम वापस भेज सकते हैं। महाप्रभु ने भगवत गीता का स्तूप पढ़ा, जिसके अनुसार श्री कृष्ण भक्ति में पूर्ण संलग्न कृष्ण श्रेष्ठ, 11 वेदों में पारंगत होने पर भगवत भक्त से अपने हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण की तरह भक्त सुवस्थान वाले वस्तुओं को परम पवित्र बना सकता है। वैदिक साहित्य में निर्दिष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण सब वेद वेदांत में दक्ष उच्च विद्वान को स्वीकार नहीं करते, जबकि अंकुलीन होने पर भी भक्त उन्हें प्रिय है। भक्त ब्राह्मण को दिया दान वो स्वीकार नहीं करते, किंतु भक्त द्वारा कुछ भी अर्पण न करने से वे उसे अपना लेते हैं। अर्थात जिस भी वस्तु को भगवान को अर्पण करना हुआ उनके भक्तों को समर्पित करनी चाहिए। श्री महाप्रभु ने भागवत से यह भी बताया कि 12 ब्राह्मण गुणों से लंघित उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी बदमुक्त शून्य ब्राह्मण परम धाम में भी अधिक परमाधाम से भी अधिक अधम है। इसके विपरीत एक जन्म और कुल में जन्म अपने कुल को स्तुत करके पूर्वोत्तर की पीढ़ियों की मुक्ति कर सकता है। अभिमानी ब्राह्मण तो अपने को प्रयत्न नहीं कर सकता। श्री हरिभक्त शब्द का वचन है, हे प्रहलाद, तुम जैसे भक्तों के दर्शनों में नेत्रों की सार्थकता है, तुम जैसे भक्तों के शरीर के पुत्र में ही देह की सार्थकता है, तुम जैसे भक्तों के गुणादि कीर्तन करने में जीवा की सार्थकता है। क्योंकि जगत में भगत भक्त बड़े दुर्लभ है। इस प्रकार भक्तों की महिमा का वर्णन करके श्री गौतम ने कहा, साधन सुनो, श्री कृष्ण दयामय भगवान है, उन्होंने तुम्हें मारा और नरक से निकाल लिया है। इस मानव का श्रीमद् भागवत में स्थान के रूप में वर्णन है, यहाँ बस को अधिक तमाम जारी जाते हैं। श्री कृष्ण की कृपा को तो मैं नहीं जानता। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, किंतु इतना समझ रहा हूँ कि मुझ पर आपकी कृपा है, आपने ही धार्मिक धन से मुझे मुक्त किया है। और उन्होंने मुझे जिज्ञासा की, तुम बंधन से किस प्रकार छोड़ेंगे। मैंने तो सुना था कि तुम कारागार में उससे सनातन ने अपनी मुक्ति का संपूर्ण वृत्तांत कर सुनाया। तुम्हारे भाइयों से मैं भेंट कर चुका हूँ, प्रभु ने उन्हें सूचित किया। मैं निर्देशानुसार में वृंदावन गए थे। महाप्रभु ने सिद्धवन और चंद्रशेखर सनातन गोस्वामी का परिचय कराया और वन में स्नेह भोजन के लिए उन्हें अनुमोदित किया। प्रभु ने चंद्र करते अच्छा कराने को कहा, जिसे दिन गए। श्री सनातन गोस्वामी की लंबी बड़ी दाढ़ी से गौतम प्रतीत नहीं हो रही थी। स्नान एवं क्षौर के अतिरिक्त उन्नति करते श्री सनातन गोस्वामी को नवीन वस्त्र पहनाने को भी कहा। स्नान करने के बाद चंद्र कन्या को उत्तम वस्त्र दिए। नवीन वस्त्र स्वीकार नहीं किए, वरंतु पुण्यस्त्र से कुछ पुराने वस्त्र तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महाप्रभु इच्छा के लिए तो पुण्यस्त्र के घर गए और श्री सनातन गोस्वामी के लिए थोड़ा भोजन रखने के लिए उनसे कहा। तो पुण्यस्त्र
श्री सनातन गोस्वामी को परंतु भोजन नहीं दिया विद उनके भोजन करने ने और उनका प्रसाद अर्पित किया। जबकि श्री महाप्रभु विश्राम कर रहे थे। विश्राम के बाद श्री महाप्रभु ने अपने एक भक्त महाराष्ट्रीय ब्राह्मण का श्री सनातन गोस्वामी से परिचय कराया। उस ब्राह्मण ने भी श्री सनातन गोस्वामी को बनारस निवास के समय में नित्य अपने स्थान पर रक्षा करने का निमंत्रण दिया। जब तक मैं बनारस में हूँ तब तक द्वारदार में भिक्षा मांगा, श्री सनातन गोस्वामी ने कहा। श्री महाप्रभु को श्री सनातन के इस व्यवहार का अर्थ हुआ, किंतु उनकी दृष्टि उस मौल्यवान कम्बल पर गई जिसे श्री सनातन गोस्वामी को 12 महीने मार्ग में दी थे। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, पर श्री सनातन समझ गए कि उनके शरीर पर ऐसे मूल्यवान वस्त्र का प्रभु अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। श्री सनातन ने त्यागने का संकल्प कर लिया। वे तुरंत गंगा तट पर गए। उन्होंने एक भिक्षुक को जीर्ण गंगा धोते देखा। श्री सनातन गोस्वामी ने उससे जीर्ण गंगे के स्थान पर मूल्यवान कम्बल लेने को कहा। यह प्रस्ताव सुनकर वो समझा कि श्री सनातन परिहास कर रहे। यह कैसे हो सकता है? भिक्षुक ने आश्चर्य से कहा, और देखने में तो सज्जन प्रतीत होते हैं, फिर इस प्रकार आप मेरा परिहास क्यों कर रहे हैं? मैं वो परिहास नहीं कर रहा हूँ। सनातन गोस्वामी ने उन्हें सूचित किया, यह मैं पूर्ण गंभीर भाव से कह रहा हूँ। क्या आप कृपा पूर्वक उस जीर्ण गंगे के स्थान पर एक कम्बल स्वीकार करेंगे? भिक्षुक ने कंधा देकर कम्बल ले लिया। सनातन श्रीमान महाप्रभु के समीप लौट आए। तुम्हारा बहुमूल्य कम्बल कहाँ गया? श्री वसुंधरा ने तुरंत पूछा। श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हें सब सूचना दी थी। तो श्रीमान महाप्रभु ने उन्हें अपना धन्यवाद दिया। तुम पर्याप्त बुद्धिमान हो, अब तुमने ब्राह्मण मुखातिक को निर्मूल कर दिया है। वो यह है कि सेवा भक्ति के लिए किसी को भगवान तभी स्वीकार करते हैं जब वह प्रकृति परिग्रहों से पूर्णतः मुक्त हो जाए। श्रीमान महाप्रभु ने कहा, इतना मूल्यवान कम्बल देह पर डाले हुए भिक्षा मांगना शोभा नहीं देता है। परस्पर विरोधी होने से धर्म है। यह परस्पर विरोधी होने से धर्महानि होती है और लोग भी उपवास करते हैं। भोग से मुक्ति पाने के लिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह सब आपकी कृपा है। श्री सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया। श्री महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ने पारमार्थिक विषय चर्चा की। भगवान श्री गौतम महाप्रभु सनातन गोस्वामी के इस भेंट से पूर्व महाप्रभु श्री रामानंद राय नामक एक ग्रस्त से मिल चुके थे। उस भेंट में जिसको विवरण आगे दिया जाएगा, श्री महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से अनेक प्रश्न किए और श्री रामानंद राय ने गुरुवत उत्तर दी, किंतु इस समय श्री सनातन ने प्रश्न किए तथा स्वयं श्रीमान महाप्रभु ने उत्तर दिए। श्री महाप्रभु चैतन्य के उपदेश तथा जन साधारण के लिए परम महत्वपूर्ण है। श्रीमान महाप्रभु ने मुक्ति की दीक्षा प्रदान की, जो जीव का सर्वभूत स्वाभाविक धर्म है। मध्य विद्या में प्रगति करना अवस्था प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। श्री महाप्रभु तथा श्री सनातन के सत्संग में अनेक भगवत विषयों की विस्तृत चर्चा हुई है। श्री महाप्रभु की कृपा से श्री सनातन गोस्वामी उनसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न कर सके, जिनका यथोचित उत्तर श्री महाप्रभु ने दिया। श्री सनातन गोस्वामी आजीवन महाप्रभु के सम्मेलन से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवत तत्व को जानने के लिए हमें भगवान से गौतम महाप्रभु जैसे योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवद गीता के 4 समय लिखा है कि गुरु के निकट जाकर भगवत पुराण निर्देश करने कर
अध्याय 3। श्री महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दी है उससे हम भगत रूप, भगवत ऐश्वर्य और भगवत भक्ति विषय भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उस समस्त तत्वों का स्वयं देवी महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया है। उस समय श्री सनातन ने अत्यंत दीन भाव से श्रवण महाप्रभु के चरणारविंद में प्रणिपात कर अपने यथार्थ स्वरूप के विषय में के संबंध में जिज्ञासा की। प्रभु, मैं नीच कुल में जन्मा हूँ, मेरे सभी साथी निंदनीय और मैं पतित सर्वाधिक अधमाधम हूँ। ऐसे भोग रूपी कुपाने में पड़ा हुआ मैं जल रहा जीवन के यथार्थ उद्देश्य मुझे वास्तव न था। मैं तो अपना वास्तविक भी नहीं जानता हूँ। मैं विश्व में एक महान विद्वान के रूप में विख्यात हूँ, पर वास्तव में तो ऐसा बड़ा मूर्ख हूँ कि स्वयं भी अपने को विद्वान मान बैठा हूँ। अपने सेवक के रूप में मुझे स्वीकार किया है, आपने मुझे सांसारिक बंधन से मुक्त किया है, इसलिए इस मुक्त अवस्था में मेरा कर्तव्य बताने की कृपा करें। इस प्रश्न से स्पष्ट होता है कि मुक्ति संदेह का परम लक्ष्य नहीं है। मुक्त अवस्था में विक्रिया अनिवार्य है। सनातन गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, आपने संसार बंधन से मेरी रक्षा की है, मुक्त अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है। उन्होंने आगे पूछा, प्रभु मैं कौन हूँ, मुझे तापत्र क्यों दान जलाया करते हैं, संसारिक बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है। तो ऐसे जिज्ञासा करना तो मैं नहीं जानता था। आपसे प्रार्थना है कि कृपा करें, आवश्यक तत्व को मुझसे कहिए। गुरु के शरण में जाने की ये बदते हैं। जिज्ञासा को चाहिए कि सर्वप्रथम गुरु के सानिध्य में जाकर उनके प्रवर्ण हो, तत्पश्चात उनसे अपनी साधना संबंधी जिज्ञासा करे। श्री सनातन गोस्वामी के परम विनम्र व्यवहार से प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु बोले, सनातन तुम्हें श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो रखी है, इस कारण तुम सब कुछ जानते हो और संसार के सब तापों से भी तुम मुक्त हो चुके हो। प्रभु ने पुनः स्पष्ट किया, कुछ समान भावित होने के कारण तुम इस योग्य हो चुके हो, फिर भी विनम्र भक्त होने के कारण ही अपने ज्ञान की पुष्टि के लिए मुझसे पूछते हो। यह श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्री महाप्रभु ने स्थापित की दुग्ध के लक्षण है। नारद भक्त सूत्र कथन है कि कृष्ण अमृत का लोलू शीघ्र भगवत कृपा से श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। श्री गौतम ने कहा, सनातन तो भक्त के प्रचार प्रसार के लिए योग्य पात्र होता है। श्री कृष्ण दत्त की तुम्हें शिक्षा प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं क्रम से तुम्हें संपूर्ण समझाता हूँ। गुरु के शरणगत होकर अपने स्वरूप के विषय में जिज्ञासा करना शिष्य का उत्तम कर्तव्य है। इस आध्यात्मिक पद्धति के अनुसार श्री सनातन पहले ही पूछ चुके हैं कि प्रभु मैं कौन हूँ और किस कारण से मैं तापत्र से पीड़ित हूँ। तापत्र आध्यात्मिक आधिभौतिक आध्यात्मिक है। आध्यात्मिकता का अर्थ मन से उत्पन्न कष्ट है। जीव कोई शारीरिक कष्ट पाता है तो कोई मन से शांत रहता है। ये दोनों आध्यात्मिकता ताप है। दुखों का अनुभव में मध्यगर में ही होने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अनेक दुख हमारे शरीर की निर्बलता का अनुचित लाभ उठाकर हमें पीड़ित करते हैं। अन्य जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा को आधिभौतिक कहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि पीड़ा पहुँचाने वाले जीव बड़े ही हों। मच्छर जैसे छोटे जीव भी सोते समय हमें अपार कष्ट देते हैं। जैसे नगण्य जीव कभी कभी हमें पीड़ित करते हैं तो कभी विभिन्न लोकों में उत्पन्न जीव भी दुख देते हैं। कभी हमें पीड़ित करते हैं तो कभी दुख इन लोगों में उत्पन्न भी दुख देते हैं आदि।
दैविकता का समंदर के देवताओं द्वारा की जाने वाली प्राकृतिक दुर्घटनाओं से है। उदाहरण स्वरूप समय समय पर तीव्र शीत, ग्रीष्म, बिजली का गिरना, भूकंप, तूफान, सूखा आदि प्राकृतिक दुर्घटनाएं हमें ग्रस्त हैं। वस्तुतः सब समय हम इनमें से एक या अधिक से पीड़ित रहते हैं। सनातन गोस्वामी की जिज्ञासा बुद्धि संबंध थी। उन्होंने पूछा कि जीव का स्वरूप क्या है। ये दिव्य जन समुदाय में एक अत्यंत विद्वान के रूप में प्रख्यात थे, फिर भी अपने स्वरूप का युक्तावृत्ति के कारण का उन्हें ज्ञान नहीं था। गुरु के समय जाना केवल एक उपचार ही नहीं, तो सावित्री के प्रति गंभीरता पूर्वक सचेत व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, जो उनसे मुक्त कांक्षुक हो। अधिक पुरुष कर्तव्य है कि गुरु के निकट जाए। इस संदर्भ में हमें गीता में इसके समान स्थिति पर ध्यान देना होगा। युद्ध करने या दौड़ना करने की समस्या के कारण कर्तव्य हो जाने पर अर्जुन ने अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सुनी। वहाँ भी परम गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीव के रूप में के स्वरूप को उपदेश दिया। भगवद गीता में कहा गया है कि जीव का स्वरूप उसकी आत्मा है। पंच भौतिक नहीं, पंच भौतिक नहीं, आत्मा के रूप में परमात्मा परम स्वरूप भगवान का भिन्न अंश है। भगवद गीता से हम ये भी जानते हैं कि जीव का एकमात्र कर्तव्य वह शरणागति है, क्योंकि उसके इसके बिना सुख को उपलब्ध नहीं हो सकती। भगवद गीता का अंतिम आदेश यही है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण शरणागत होकर जीव नित्यानंद हो जाए। श्री महाप्रभु ने आत्मा विषय की जानकारी नहीं दी, जो पहले से भगवद गीता में विद्यमान है, और उन्होंने श्री सनातन कृष्णोपदेश के आगे से किया। महाभागवत के अनुसार श्री गौतम महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। इस दृष्टि से उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी का उपदेश वहाँ से आरंभ किया, जहाँ अर्जुन को दिया गया। भगवद गीता समाप्त होता है, तुम्हारा स्वरूप यह है कि तुम सुंदर जीवात्मा हो। इस पांच भौतिक शरीर का तुम्हारे स्वरूप से कुछ भी संबंध नहीं है। बुद्धि और अहंकार भी तुम्हारा यथार्थ रूप नहीं है। तुम्हारा यथार्थ स्वरूप यही है कि तुम श्री कृष्ण के नित्य दास हो। तुम्हारे से प्रकृति पर है। श्री कृष्ण के अंतंगा शक्ति के स्वरूप से प्रायंदा बरंगा लगते प्रायंगा शक्तियों के मध्य तुम्हारी स्थिति है। श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति होने के कारण श्री कृष्ण और तुम में अत्यंत भेद है। आत्मा होने से तुम श्री कृष्ण से भिन्न हो, जबकि श्री कृष्ण के अनुवंश होने के कारण उनसे भिन्न हो। यह चिंत भेद जो आत्माओं तथा परम स्थिर भगवान श्री कृष्ण के बीच सदा रहता है। जीव की तटस्थिति से अचिंत्य भेद का सिद्धांत समझा जा सकता है। जीव सूर्य प्रकाश के तुल्य है, जबकि कृष्ण स्वयं प्रकाशांतोल्य जैसे हैं। फिर महाप्रभु ने जीवों को अग्नि की तेज विमान जानकारियों की तथा भगवान को सूर्य की अग्नि की उपमा दी है। इस संदर्भ में महाप्रभु ने विष्णु पुराण से उत्तरण दिया। एक आदेश है जो इतना विस्तार था। इस प्राकृतिक जगत में प्रकाश प्रत्येक वस्तु परम ईश्वर भगवान शक्ति के कार्य है। एक स्थान पर परिचालित अग्नि की किरणें जैसे सब दिशाओं में व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार यद्यपि
वन पर्वियों में अपने धाम में नित्य विराजमान है, पर अपनी विभिन्न शक्तियों का वे सर्वत्र प्रकाश करते हैं। वस्तुतः सारी सृष्टि उन्हीं की शक्ति से भिन्न भिन्न प्रकाशों का कार्य है। तो भगवान की शक्ति परार दिव्य है, अर्थात ये अतथा जी उसका अभिनंद है। भगवान श्री कृष्ण की माया नामक एक अन्य शक्ति भी है जो ज्ञान द्वारा और अमृत है। यह शक्ति अर्थात अपरा शक्ति 70,000 में 3 गुणों में विभक्त है। शरण महाप्रभु ने विष्णु पुराण एक अन्य श्लोक 1:3 किया। उसके अनुसार सारी अत्यंत शक्तियों का निवास भगवान श्री कृष्ण में है और संपूर्ण युक्त सृष्टि उन्हीं की अत्यंत शक्ति का कार्य से गौतम महाप्रभु ने अंगीकार जीवात्मा क्षेत्र कहलाते हैं। निधक 13वें अध्याय में देह को क्षेत्र और जीवात्मा का क्षेत्र कहा गया है। यद्यपि स्वरूप जीवात्मा अंतंगा शक्ति से परिचित है, धोत से सकते हैं, माया शक्ति से आवृत होने पर वो अपने गंभीर मान बैठते हैं। इसी का नाम मिथ्याहंकार। मैं शरीर हूँ, इस मिथ्याहंकार से मूढ़ और मोहित हुआ जीव संसार में पुनः देहांतर करता हुआ नाना दुख भोगता है। भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्न शब्द का अपने वास्तविक स्वरूप को ज्ञान मिलता है। दूसरे शब्दों में यह जानना चाहिए कि जीव परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अंदर शक्ति का भिन्न अंत है। माया शक्ति अपरायस्ती मूर्त होकर चित्त शक्ति उपयोग करने के जीव में सामर्थ्य। और गीता में कहा गया है कि अंतंगार जिस शक्ति अवैध है। इसी कारण धर्म जीव दुख भोगने के लिए बाध्य है। यहाँ पर देखिए रजोगुण गुणों के परिमाण के अनुसार दुख भोगता है। जो कुछ देते हैं गीता का 7वें अध्याय से उद्धरण दिया, जिसमें कथन है कि भूमि जल अग्नि वायु आकाश में बुद्धि अहंकार से भगवान कृष्ण की पराशक्ति बनी है। परंतु जीव का वास्तविक स्वरूप तो अंतर्गत शक्ति है। इसी शक्ति से संपूर्ण सृष्टि क्रियाशील जीवात्मा रूपी शक्ति के बिना प्रकृति से निर्मित सृष्टि में स्वयं कार्य करने के सामर्थ्य का भाव है। यही यथार्थ में कहा जा सकता है कि जीव द्वारा जिस शक्ति परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को बढ़ा देना है, उसकी वृद्धावस्था में यदि वह उस संबंध के विस्मरण के परिणाम रूपी वृद्धावस्था आते भगवान के दास के रूप में अपने यथार्थ रूप को फिर